ये साल 2024 खत्म होने में लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। मतलब लगभग 60 दिन मोटा मोटा बचे हुए हैं आपके पास। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मनी चैलेंज के बारे में जो अगर आपने इन 60 दिनों में कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आगे आने वाला साल जो 2025 है आपकी जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर बहुत ही बड़े बदलाव लाएगा। मतलब इतने बदलाव लाएगा कि जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज नहीं कर पा रहे हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आइए समझते हैं वो 10 मनी मैनेजमेंट चैलेंज क्या है। सबसे पहला मनी मैनेजमेंट चैलेंज जो आपको अगले 60 दिनों तक करना है वो है रिकॉर्ड योर एक्सपेंस। जो पहला चैलेंज है रिकॉर्ड योर एक्सपेंस। जब से ये पैंडेमिक के बाद जो कोविड की प्रॉब्लम आई थी उसके बाद लोगों ने यूपीआई यूज करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तुरंत हमने अपना फोन निकाला और हमने तुरंत स्कैन किया और वहां पर हमने पेमेंट कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत बार ये नहीं पता चलता कि हम किस चीज में कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। आपको एक एक्सेल शीट बनानी है और उस एक्सेल शीट पे अपने एक्सपेंसेस को लिखना है। आप नॉर्मल एक्सपेंस शीट बना सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेंस शीट अभी दिखाता भी हूं कि किस तरीके से मैं अपने खर्चों को रिकॉर्ड करता हूं। और ये खर्चे रिकॉर्ड करने का जो मेरा तरीका है मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि किस मद में किस चीज में मैंने कितने खर्च किए और किस चीज में कितनी बचत करी। जब महीने के आखिरी में मैं उसे रिव्यू करता हूं, देखता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि कहां कहां पर मैंने फालतू खर्चे करे, कहां कहां पर मैं खर्चों को अपना मैनेज कर सकता था, अवॉइड कर सकता था। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, नीड, वांट, सेविंग और फाइनल सेविंग, जो फाइनल बैलेंस बचता है। इस तरीके से मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है और यहाँ पर ये आप देखिए 1 जुलाई 2023। मतलब मैं ये हमेशा के ये मैनेज करके रखता हूँ कि कितने खर्चे आए, कितना, और डेली बेसिस पे आपको ये करना है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने ये आज से नहीं, ये 2022 से स्टार्ट, उस समय ये अलग तरीके का होता था, जैसे एक्सपेंस कितना है, सेविंग कितना है और बैंक में बैलेंस, केवल इतना मैं रिकॉर्ड करके रखता था। धीरे धीरे मैंने उसको डिटेल आउट किया और आगे आने वाले समय में मैंने ये आप देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल आउट किया। कई बार इसमें कुछ और तरीके के चेंजेस किए, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मेट कुछ अलग तरीके से था। तो आपको धीरे धीरे अपने हिसाब से मैनेज करना है और इसको कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से। नॉर्मल एक्सेल शीट बना लीजिए और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब करना क्या है कि आपको डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। मतलब अगर आप 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने एक्सपेंस या कौन सा यूपीआई ट्रांजेक्शन आपने किस पर्पस के लिए किया था। तो आपको डेली शाम को, रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट का समय निकालना है और एक एक्सेल शीट पे, अगर आप एक्सेल शीट यूज नहीं करते हैं तो नॉर्मल पेन और पेपर पर ये लिख कर रख लेना है कि कितना खर्च आप किस मद में कर रहे हैं। और फिर आपको ये वीकली रिव्यू करने हैं। वीकली रिव्यू करके देखने हैं कि किस तरीके से ये आपकी हेल्थ पर, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर ये असर डाल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मनी मैनेजमेंट चैलेंज के बारे में। वो है नो एक्सपेंस वीक। आपको क्या करना है, पूरे महीने में 1 हफ्ते ऐसे लगाने हैं जिसमें अपने एक्सपेंस को बिल्कुल टाइट रखना है। अब जैसे खाने के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए, जो दिन में दूध आ रही है, सब्जी आ रही है, उसके लिए तो आप खर्च जरूर करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते मान के चलिए अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है, आपको कुछ किताबें लेनी है, फल फूल फ्रूट लेना है, उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जूते लेने हैं, मोबाइल लेना है, बाहर जाके खाना खाना है, किसी भी तरीके का एक्सपेंस आपको करना है जो आपके डिजायर पर है या जो आपके वांट पर है, उन खर्चों को आपको अवॉइड करना है। 1 हफ्ते आप करके देखिए, फिर नेक्स्ट वीक मंथ में दोबारा से 1 हफ्ते के लिए इसको आपको करना है। और ये जब आप अपने हैबिट में लेकर आएंगे तो ये आपके लिए हर महीने 1 हफ्ते नो एक्सपेंस वीक बनाना है। उस वीक में किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ जाए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, आपको खर्चे नहीं करने हैं। ये आपको ये दिखाएगा कि किस तरीके से छोटे छोटे बचत, छोटे छोटे एक्सपेंसेस में हाथ रोकने से आप अपने खर्चों को लिमिट कर पाते हैं और अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जा पाते हैं। तीसरा मनी मैनेजमेंट टिप है या चैलेंज है आपके लिए अगले 60 दिनों के लिए कि हर हफ्ते एक दिन नो एक्सपेंस डे अपनाएं। मतलब उस दिन, पूरे दिन में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। अब आप उसको मैनेज करिए, कोशिश करिए। अगर आपको कुछ लगता है, जैसे आपको नॉर्मल सी चीजें लेनी भी होती हैं, जैसे दूध, फ्रूट, सब्जी, ये चीजें आनी होती हैं आपके घर में डेली बेसिस पे, तो उसको एक दिन पहले प्लान करके ले आइए। उस दिन आपके पॉकेट से, आपके यूपीआई से 1 भी रुपए खर्च नहीं होने चाहिए। और उसके लिए आपको
ऐसा नहीं कि इस हफ्ते किसी भी दिन हम उसे करेंगे, फिर अगले हफ्ते किसी भी दिन करेंगे। एक दिन आपको, एक डे आपको फिक्स रखना है। जैसे मान लीजिए हर ट्यूसडे, तो अब आपको हर वीक के ट्यूसडे को कोई एक्सपेंस नहीं करना है। ये आदत आपको अपने ऊपर कंट्रोल सिखाएगी। आप अब बहुत बेहतरीन तरीके से अपने खर्चों पर काबू कर पाएंगे और आप मैनेज कर पाएंगे। फिर आपका दिमाग भी चलेगा कि किस तरीके से हम अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने खर्चों को अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए उस दिन, जिस दिन आपका नो एक्सपेंस डे है, आपको कोई भी आवश्यक काम आ गया और आपको लगता है कि खर्च करना है, तब आपका दिमाग चलेगा उस टाइम पे कि आज के दिन में हम बिना पैसे दिए, बिना एक्सपेंस किए, खर्चे किए, आज के पूरे दिन को कैसे निकाल सकते हैं। ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस लाती है, बहुत ही बेहतरीन परिणाम देती है, रिजल्ट देती है आपको लॉन्ग टर्म में। मनी मैनेजमेंट चैलेंज 4, इसमें आपको अपने बजट के हिसाब से खर्चों को मैनेज करना। बजट के हिसाब से मतलब आप महीने की, अभी शुरुआत है, ये महीना जो नवंबर का चल रहा है, लगभग स्टार्टिंग है। अभी आप क्या करिए, अभी एक पूरे महीने का टेंटेटिव बजट बना लीजिए। जैसे आपको आइडिया होगा कि लगभग मोटा मोटा कितने की सब्जी आती है, कितने का दूध आता है, कितने की और भी चीजें आती है, और महीने में और आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। जैसे कोई ईएमआई जाने वाली है, किसी भी तरीके की, और अगर आपकी कमिटमेंट्स होती है जो मंथली एक्सपेंसेस होती है, राशन के लिए कुछ फंड आप निकालिए, कुछ शॉपिंग के लिए। इस तरीके से हर मद के लिए, मतलब हर हेड के लिए अपने एक्सपेंसेस को लिखिए। जैसे आपने लिखा कि 5,000 रुपए घर के राशन, 10,000 रुपए घर का रेंट, 5,000 रुपए दूध, फ्रूट, वेजिटेबल। अब आपको अपना पूरा महीना उस खर्चे के अंदर ही करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपने राशन के लिए, रूम रेंट के लिए, मान लीजिए आपने बाहर खाने के लिए भी या मौज मस्ती के लिए भी आपने 5,000 रुपए निकाल के रखे थे। अब महीने में 15 दिनों में आपके मौज मस्ती में या बाहर खाने में वो 5,000 रुपए खर्च हो गए, तो बाकी के 15 दिन आपको नहीं खर्च करने हैं उस पर्टिकुलर हेड के लिए, उस पर्टिकुलर मद के लिए। मतलब आप खाने पीने पर, बाहर जाने पर नहीं खर्च करेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में। ये क्या करेगा कि आपको अपनी लिमिट्स की याद दिलाएगा, हर एक तरीके से अपने आप को अनुशासन में लेकर आएगा। जब आप अनुशासन में रहना सीख लेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, कितना खर्च करके और कितना व्यवस्थित तरीके से मैनेज करके मैं अपने खर्चों को लिमिट कर पा रहा हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ एक कदम और बढ़ेंगे। और ये आपको अगले साल इसी तरीके से बजट में रहने के लिए प्रेरित भी करेगा, और बजट में रह के आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी भी तरीके का चैलेंज फील कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट चैलेंज नंबर 5 के बारे में। मनी मैनेजमेंट चैलेंज नंबर 5 है कि अगर आपने किसी भी वजह से, जो हम लोग बोलते हैं कि हमेशा 50-30-20 के रूल से चलना चाहिए, मतलब 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, 30% अपनी लग्जरीज पर, अपनी मौज मस्ती पर, घूमने फिरने, बाहर खाना खाने, मतलब जो आपकी जरूरत नहीं है, जो आपकी बेसिक नीड नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उस पर खर्च करना चाहिए, और 20% आपको अपनी सेविंग्स पे खर्च करना चाहिए। तो ये गोल्डन रूल होता है 50-30-20 का। अगर मान लीजिए आपने पूरे साल भर में किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, आपने ये रूल फॉलो नहीं किया है, तो ये 2 महीने, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको ये रूल फॉलो करना है स्पेसिफिकली। क्योंकि अचानक से आप सब कुछ मैनेज करेंगे, सब कुछ उस हिसाब से करेंगे, तो शायद आप अचानक से ना कर पाए। लेकिन ये जो 20% वाला है, मतलब 20% आपको सेव करना है, ये रूल आपको जरूर फॉलो करना है। तो 20% जिस दिन आपकी सैलरी आती है, उसी दिन उस 20% को निकालकर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या अगर आपका अकाउंट कहीं पर है, किसी भी एप्लीकेशन पर, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर उसको डाल दीजिए। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग, जो ये 20% सेविंग की बात होती है, 20% बचत या इन्वेस्टमेंट की बात होती है, ये हम अपने महीने के आखिरी में करते हैं। आपको महीने के आखिरी में नहीं करना है, महीने के स्टार्टिंग में करना है। जब आपका महीना स्टार्ट हो रहा है, उसी समय आपको ये 20% निकाल के रख देना चाहिए। केवल आपको 2 महीने का टारगेट लेकर अभी चलना है कि जो आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 2,000 रुपए, 20,000 रुपए है तो 4,000 रुपए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने की है, तो 20,000 रुपए आपको निकाल के
इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। अभी के लिए केवल ये नवंबर दिसंबर 2 महीने का टारगेट लेकर आपको चलना है। पूरे साल भर के लिए हमेशा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में नहीं सोचना है। नॉर्मली होता यह है कि हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने लगते हैं अपने दिमाग में। हम ये सोचते हैं कि यार 1 महीने से क्या होगा, 2 महीने से क्या होगा, हम साल भर नहीं कर पाएंगे या कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे। आपको कंटिन्यूस नहीं करना है या कंटिन्यूस करने के बारे में अभी नहीं सोचना है। फिलहाल अभी के लिए केवल 2 महीने का टारगेट आपको लेकर चलना है कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने में मैं ये 20% निकाल के और उसे इन्वेस्ट करूंगा या सेव करूंगा। चैलेंज नंबर 6, अगले 60 दिनों के लिए जो आपके पास जो चैलेंज नंबर 6 है वो है ये जो सेविंग वाला अमाउंट आपका था 20% जो आपने अभी निकाला उसको इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए अभी तक आपने किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आपके लिए ये चैलेंज है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिनों में आप अपना एक म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलेंगे। मैं आपको म्यूचुअल फंड इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये एक तरीके का सेफ ऑप्शन है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कम से कम अगले 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए एसआईपी खोलनी है। एसआईपी आप लंबे समय के लिए ही खोलते हैं लेकिन अभी के लिए आपको 2 महीने का टारगेट लेकर चलना है, नवंबर और दिसंबर महीने का। तो उसमें आपको ये 20% जो आपने पैसे अपने बचाए हैं, 20% पैसे बचाए हैं, इसको जरूर और जरूर आपको इन्वेस्ट करने हैं या लगाने हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो अकाउंट खोलिए। किसी भी एप्लीकेशन पर आप अकाउंट खोल सकते हैं या अगर कहीं पर आपका बैंक अकाउंट है तो वहां पर भी ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। शुरुआत के लिए इसको इंडेक्स फंड में आप लगा सकते हैं। इंडेक्स फंड मतलब कोई भी इंडेक्स फंड होता है, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है। तो ये बेसिकली क्या करता है, शेयर मार्केट के हिसाब से और जो भारत की टॉप 50 कंपनीज है उनमें ही आपके पैसे लगाता है। तो नॉर्मली जो टॉप 50 कंपनीज है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती है। तो आपका मोटा मोटा आपका पैसा सुरक्षित सा रहता है। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा लॉस में भी नहीं जाएगा। निफ्टी 50 नॉर्मली 10 से 15% के बीच में आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न दे देती है हर साल। तो 10 से 15% रिटर्न अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए अच्छा है अगर आपने अभी तक इसके पहले नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर इसके पहले से आप ये करते आए हैं, इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, तो आप बाकी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आरईटी में डालना है, गोल्ड में डालना है, शेयर मार्केट में डालना है, किस पैसे में डालना है, कितना आप रिसर्च कर पाते हैं। अगर उन चीजों की आपको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो बेशक आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। कितना करना है, अपनी पूरी सैलरी का 20%। मनी मैनेजमेंट का चैलेंज नंबर 7, अगले 2 महीने में आपको अपने आप को कर्ज मुक्त मतलब डेब्ट फ्री, लोन फ्री, ये एक चैलेंज लेकर चलना है। ये चैलेंज कैसे काम करेगा, ये चैलेंज काम करेगा, मान लीजिए आपके पास कोई लोन चल रहा है, कोई भी लोन चल सकता है। मान लीजिए हाउस लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है या अपने पर्सनल लोन कोई लिया हुआ है। जितनी आपकी ईएमआई जाती है, मान लीजिए कि आपकी ईएमआई हर महीने 10,000 रुपए जाती है। अब आपको अगले 2 महीने 10% इंक्रीज करके इसमें पैसे डालने हैं। मतलब अगर आपकी ईएमआई 10,000 रुपए जाती है तो कम से कम 11,000 रुपए आपको पे करने हैं अपने लोन में और अगले महीने 12,000 रुपए पे करने हैं। क्या आप इससे कर्ज मुक्त हो जाएंगे? नहीं, आप इससे बिल्कुल भी कर्ज मुक्त नहीं होंगे, लेकिन ये आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप हर साल, जैसे मान लीजिए कोई भी ईएमआई आपकी जा रही है, हर साल एक ईएमआई ज्यादा देते हैं। मतलब अगर आप 12 ईएमआई एक साल में जाती है और अगर आप 13 ईएमआई देते हैं तो आप अगर 25 साल का आपने कोई लोन लिया है, मान लीजिए घर का लोन लिया है, तो करीब आप 20 साल में ही उसे चुका देंगे। मतलब 5 साल आपके बच जाएंगे। तो इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में ये इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको बहुत लंबा नहीं सोचना है। अभी के लिए हम एक चैलेंज की बात कर रहे हैं ताकि आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो पाए। तो नवंबर और दिसंबर में आपको 10% बढ़ा के, अगर आप 5,000 रुपए की ईएमआई देते हैं तो नवंबर में आप 5500 की ईएमआई दीजिए और अगले महीने मतलब दिसंबर के महीने में 6,000 की ईएमआई दीजिए। अब ये बढ़े हुए 500 रुपए और 1,000 रुपए कहां से आएंगे, या जो भी आपका 10% इंक्रीज हो रहा है, जितना भी अमाउंट हो रहा है, वो कहां से आएंगे? तो जाहिर सी बात है आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, अपने कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, कुछ जो अनावश्यक एक्सपेंसेस हैं उसमें आपको कटौती करनी पड़ेगी और तब आप इसको कर पाएंगे, मतलब वो 10% को इंक्रीज कर पाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैलेंज नंबर 8, चैलेंज नंबर 8 है कि आपको हफ्ते में एक बार, मतलब पूरे हफ्ते में कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, कोई एक वीडियो, कोई एक पॉडकास्ट, कोई भी एक चीज आपको अपनी फाइनेंशियल लर्निंग बढ़ाने के लिए जरूर सुननी है। मतलब नवंबर और दिसंबर ये
दोनों महीने मिला के करीब 8 से 9 हफ्ते होंगे। 8 से 9 हफ्तों में कम से कम आपको हर हफ्ते एक वीडियो जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से थोड़ा सा ज्ञान देता हो, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज बनाता हो, इसको जरूर सुनेंगे। सुनना है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं अलग बात है, ताकि आपको अपनी लर्निंग में कुछ बेहतरी मिले। जब आप लर्निंग लेंगे, जब आप इसको सुनेंगे समझेंगे, तभी आप एक रेशनल डिसीजन ले पाएंगे और तभी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर पाएंगे या उसकी तरफ एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो पाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैलेंज नंबर 9। अगले 30 डेज के लिए, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप 15 नवंबर को देख रहे हैं, 15 ऑफ नवंबर को देख रहे हैं, अगले 30 डेज मतलब 15 ऑफ दिसंबर तक ओनली नेसेसिटी एक्सपेंस डे 30 डेज या ओनली नेसेसिटी मंथ आपको सेलिब्रेट करना है। उसमें आप क्या करेंगे, अगले 30 दिनों के लिए किसी भी तरीके के खर्चे जो आवश्यक नहीं है, डिजायर नहीं है, उन्हें नहीं करना है। आप अपने दिमाग में बिठा के चलिए कि आज 10 नवंबर है या 15 नवंबर है, मैं 10 दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक कोई भी फालतू खर्चे, किसी भी तरीके के फालतू खर्चे, किसी भी तरीके का बाहर जाके खाना, किसी भी तरीके का घूमना फिरना, वो नहीं करूंगा। और जो भी आपके प्लान्स है उसको 30 दिनों के बाद के लिए पोस्टपोन करिए। मान लीजिए आप एक घूमने के लिए आपने प्लान बनाया हुआ है कि नवंबर के लास्ट में हम घूमने जाएंगे, उसको आप 15 दिसंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अब जब आप पोस्टपोन करेंगे तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैंने अपने फैमिली से कमिटमेंट करी हुई है, अपने बच्चों से कमिटमेंट करी हुई है, अपने पेरेंट्स दोस्तों से कमिटमेंट करी हुई है, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कमिटमेंट करी हुई है। लेकिन अगर आप उसे टैकल करना सीख जाएंगे, एक बार 30 दिनों के लिए हर तरीके के एक्सपेंस जो भी आवश्यक नहीं है आपके लिए, उसको टाल कर देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैलेंज नंबर 10। लेकिन ये 10वां चैलेंज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद 2 बोनस टिप्स है या 2 बोनस R&D है आपके लिए, होमवर्क है, काम है जो आपको करना है। तो अभी ऐसा नहीं है कि 10वें के बाद आपको वीडियो स्विच कर देना है, दूसरे वीडियो पे चले जाना है। आपको वो दोनों चैलेंजेस जो R&D, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, उसको आपको जरूर सुनना है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। चैलेंज नंबर 10, अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करें। अब होता क्या है कि हम लोग अपने जिंदगी के लिए थोड़े बहुत प्लानिंग करते हैं, मतलब हमें पता होता है कि हम क्या प्लान करने वाले हैं, हम एक गाड़ी लेने वाले हैं, हम घर लेने वाले हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, प्लान करते हैं कि हम जॉब स्विच कर देंगे। लेकिन ये ज्यादातर आपके डिजायर के गोल होते हैं, एम्स होते हैं, जिंदगी के गोल होते हैं, फाइनेंशियल गोल नहीं होते हैं। फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करिए और उसे सेट करिए। अब जो मैं आपको 2 बोनस चैलेंज या बोनस R&D बता रहा था, वो इसी 10 नंबर का एक्सटेंशन है, मतलब जो 10वां चैलेंज है इसी का एक्सटेंशन है। अगर आपने अभी तक अपनी प्लानिंग 3 चीजों को लेकर नहीं करी है, पहला रिटायरमेंट, और अब मुझे नहीं पता है कि आप किस स्टेज पे है अभी लाइफ के, आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, आप किसी भी उम्र पे हैं, ये तीनों चीजें आपको काम देगी हर जगह पर। आप एक स्प्रेडशीट आपको बनानी है, आपको कैलकुलेट करके देखना है कि आप किस एज में रिटायर होंगे और उस समय रिटायर होते समय आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना धन होना चाहिए, कितना मनी होना चाहिए। आप सरप्राइज करेंगे कि हम में से ज्यादातर लोग जब उसको एक्सेल शीट पे बनाएंगे, अभी हमको लगता है यार हाँ ठीक है, अभी मेरी उम्र मान लीजिए 35 साल है, तो जब मैं 25 साल बाद 60 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा तो 1 लाख रुपए अगर हर महीने मिलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको कैसे? 1 लाख रुपए मिलने के लिए आपको कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आज से, आज की डेट से हर महीने करना पड़ेगा, ताकि जब आप रिटायर हो 60 साल की उम्र में, फिर 1 लाख रुपए आप हर महीने विथड्रॉ कर सकें। तो आपको एक तो अपना रिटायरमेंट प्लान रिसर्च करना है, रिसर्च करना है कि मेरी उम्र इतनी है, आज की डेट में मेरी सैलरी इतनी है, मैं हर महीने इतने पैसे बचाता हूं, इतने साल में मैं रिटायर होना चाहता हूं और इतना मुझे रिटायरमेंट फंड चाहिए। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे, होमवर्क के तरीके से लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे।
हम उस पर क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। दूसरा प्लान, दूसरा जो आपको R&D करना है अपने लिए, अपनी बेनिफिट के लिए करना है, वो ये है कि आपको ये सारी चीजें करने के लिए, मतलब 1 लाख रुपए रिटायरमेंट आपको फंड हर महीने चाहिए, और जो आपकी अभी तक कितनी चीजें रही है, आपकी अभी तक की कितनी सेविंग रही है, आपके अभी तक की इन्वेस्टमेंट कितनी रही है, और आप अभी तक कितने खर्चे कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आपको निकाल के अपने पास रखना है। वो क्यों रखना है? क्योंकि जो हम नई अगली वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे आप जो ये कैलकुलेट करके होमवर्क में अपने पास रखेंगे, उसके बेसिस पे हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ कैलकुलेशन बताएंगे, और मैं कुछ एक्सेल शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप अपने नंबर्स डाल के ये देख सकते हैं कि आज की डेट में आप कहां खड़े हैं। जो आपने फाइनेंशियल गोल बनाए हैं, जो लाइफ के गोल बनाए हैं, क्या वो गोल आप अचीव कर पाएंगे या नहीं अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।